बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अब हम अंक के प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं और आज एक नया क्वेश्चन करते हैं। वही प्रकाश का परावर्तन ही अभी चल रहा है। क्वेश्चन ये है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए जिससे उसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि 2 कंडीशन है इसमें, प्रतिबिंब वास्तविक हो और आभासी हो। 2 कंडीशन है, ठीक है। तो चलो बेटे, हम ये लोग ये हल करते हैं। देखो, सूत्र एक ही लगता है, 1/f = 1/v + 1/u। सूत्र क्या है हमारा? 1/f = 1/v + 1/u। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसमें से अगर हमें 2 चीजें मालूम हो तो हम तीसरी चीज ज्ञात कर सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में दिया है वक्रता त्रिज्या दी है, यानी हमें r दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले में कहीं r तो आता नहीं है, लेकिन हम एक बात जानते हैं, F = होता है r/2। तो यहां से हमें r मिल गया 20/2 = 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्या करा हमने? यहां से F निकाल लिया। F = क्या है? r/2। तो r कितना दिया है हमें? क्वेश्चन में दिया है, तो हमें एक चीज मिल गई इसमें, F। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि यहां पे इसमें ना तो हमें v दिया है ना u दिया है। क्या चीज दी है हमें? कि वो कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब हो। ठीक है। तो हम जानते हैं m = क्या होता है? v/u। ठीक है। = क्या दिया है? 2। ठीक है। और हम जानते हैं m = क्या होता है? v/u। और ये क्या दिया है? 2। तो ये v/u। तो v बराबर क्या हो गया? 2u। v बराबर क्या हो गया हमारा? 2u। अब हमारा u भी आ गया और v भी आ गया और f भी आ गया, लेकिन हमें क्या है? अलग अलग नहीं दिए हैं। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे? कि कहाँ रखना है, कितनी दूरी पर रखना है, यानी हमें u निकालना है। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? जब वास्तविक, देखो बेटा, अवतल दर्पण सॉरी, अवतल दर्पण है तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी सब कंडीशंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब जिधर वस्तु रखी है उधर ही हमारा जो है प्रतिबिंब बने। ठीक है। यानी कि दोनों के साइन एक से होंगे, u और v। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब भी उधर ही बन रहा है जिधर वस्तु रखी है, तभी तो वास्तविक होगा। तो हम क्या करें? एक ही चिन्ह लें दोनों। अब हमने क्या करा? 1/f। f क्या है? 10, लेकिन हमारा अवतल दर्पण है तो ये हो जाएगा माइनस। और v की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 2u। तो 1/2u + 1/u। राइट। ये है हमारा पहला। यहां पे हमने 2u ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 + 2 = -1/10। ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं 3/2u। अगर यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो -2u = 30, क्योंकि ये इधर से इधर करोगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। तो u बराबर कितना आ जाएगा? -30/2
2 यानी कि -15 सेंटीमीटर। तो दुगना बड़ा प्रतिबिंब हमें ज्ञात करने के लिए U कहाँ रखा होगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें वस्तु को रखना होगा, तब हमें जाकर दुगना बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। कब? जब वो वास्तविक हो। अब इसकी दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि जब आभासी हो। तो आभासी में क्या होगा बेटा? आभासी का मतलब होता है वस्तु एक तरफ रखी हो और प्रतिबिंब पीछे बन रहा हो। अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि जब भी पीछे बनेगा दर्पण के तो आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर किरणें जो है वास्तव में तो मिलती नहीं है, उन्हें पीछे बढ़ाया जाता है, इसलिए वो आभासी होते हैं। तो हमें क्या होगा, इसमें चिन्ह विपरीत लेने पड़ेंगे। तो बाकी तो सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/f यानी 1/10 इज इक्वल टू, अगर हम u को प्लस में ले लेते हैं तो हमारा v माइनस हो जाएगा, तो 1/2u प्लस 1/u। देखो समझ लो बेटा, जैसे ये है ना 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जब आभासी होगा तो क्या होगा, दोनों के विपरीत चिन्ह होंगे, क्योंकि अगर वस्तु की तरफ ही बन जाएगा तो वो वास्तविक हो जाएगा। अब ये बन रहा है हमारा आभासी बनना चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों में विपरीत चिन्ह होने चाहिए। तो अगर हमने u पॉजिटिव लिया तो v माइनस हो जाएगा, तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2u। तो 1/-2u प्लस u, ये बराबर हो जाएगा इस बार -1/10 इज इक्वल टू, ये u है बेटा। अच्छा, तो अगर हमने 2u एलसीएम लिया तो -1 प्लस 2 ये क्या आ जाएगा हमारा, -1/2u। ठीक है। अब या इस 2u को करोगे तो क्या आएगा, -2u बराबर 10, -2u बराबर, तो इसकी करोगे -2u बराबर 10, यानी कि u बराबर -10/2 यानी कि -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हम जो दर्पण है उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो उसका दुगना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इस बार आभासी होगा। अब बेटे यहाँ ये देखने की बात है, इसकी फोकस दूरी कितनी निकली थी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी फोकस दूरी निकली 10 सेंटीमीटर, और इस कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, 5 सेंटीमीटर पे। तो यानी कि पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं। और ये हम कंडीशन जानते हैं कि जब अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और उससे वस्तु से बड़ा बनता है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब जब पीछे बनता है तो आभासी होगा। तो इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है बेटा, उतार लो इसे। तो हम इसमें दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, ये हमें जो है वो निकालना है। तो देखो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी है, यानी कि u = 40 सेंटीमीटर।
लेकिन हमें मालूम है u हमेशा काय में लिया था, माइनस में। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा ना, हमने बताया था ये दर्पण होगा अगर, तो इधर जो है, इधर की तरफ जो बनेगा वो इधर की तरफ होगा माइनस और इधर की तरफ होगा प्लस। अब ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो वस्तु किधर रखी जाएगी? इधर। तो इधर क्या है? ऋणात्मक। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है? V बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? F हमें, यानी इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे ये बात तो सही है कि U हमेशा हम माइनस में लेते हैं क्योंकि वो इस तरफ रखी जाती है, लेकिन इस केस में वो कह रहा है प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, तो अगर मान लो इधर बनेगा या उधर बनेगा, तो हमें इसके लिए इसके प्रतिबिंब जो हम लोग किरण आरेख देखा था उसमें जाना पड़ेगा। तो उसमें हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण है उसमें सब किधर बनते हैं? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। पीछे बनने का मतलब इधर बनेंगे। इधर कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? V हमारा जो है वो पॉजिटिव होगा। अब हमें निकालना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें 1/f ही निकालना है। V कितना दिया है हमारा? 1/10 प्लस का है, और U कितना है? प्लस 1/-40, यानी ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/40। अगर हम यहाँ पे 40 लघुत्तम ले लें तो 10 चौक 40, 4 माइनस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा? 3/40, यानी कि F बराबर क्या होगा? 40/3। 13 तिया 39, तो ये कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, एक बचा, प्लस 3 फिर एक बचा, तो 13.33 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आएगा। बस यहाँ पे ये बात देखने की है कि जो प्रतिबिंब है उसको हमको साइन देखना है, बस इसके चिन्ह देखने। ठीक है, उतार लो बेटा।